हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। क्लास 12th के मैथ के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1 का 27वां सवाल देखते हैं। इसको लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। f(x) इक्वल टू kx स्क्वायर यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 और f(x) इक्वल टू 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। तो इसमें कंडीशन दे दी है कि फलन k का मान पहले तो हमको निकालना है। सवाल समझने का प्रयास करते हैं कि k का मान हमको ज्ञात करना है और फलन इस बिंदु पे सतत है, ये भी दे दिया है, लेकिन हम फिर भी उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। अब x बराबर 2 पर देखिए x इक्वल टू 2 ये वाला, तो f(x) का मान कितना है kx स्क्वायर। f(x) इक्वल टू है kx स्क्वायर। ठीक, x बराबर हम कितना रखेंगे 2 रखने पर f, ये x की जगह हमने रख दिया 2, k x की जगह 2 का स्क्वायर, यानी f2 इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 4 यानी 4k। f2 का मान कितना आ गया, f2 इक्वल टू हो गया 4k। ठीक है, f2 का मान कितना बन गया आपको 4k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में x का मान 2 से कम लेना है, यानी लिमिट x टेंड टू 2 माइनस करते 2 से कम हो जाएगा f(x). ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, अब 2 से कम x इज लेस देन 2। ये देखिए फलन का मान कितना है kx स्क्वायर, तो हम यहां रख देंगे kx स्क्वायर। x बराबर कितना लेंगे हम 2 माइनस h, 2 से कम लेना है इसलिए 2 में से h घटा दिए। x इक्वल टू 2 माइनस h लेने पर h टेंड टू क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट h टेंड टू 0। अब x की जगह हम कितना रखेंगे 2 माइनस h, तो k 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए 2 माइनस h का होल स्क्वायर है ना, तो हमको इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट पहले लिखें h टेंड टू 0 k a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह हम कितना रखेंगे 2, b की जगह h प्लस b स्क्वायर यानी h स्क्वायर। ठीक है, तो यहां लिख दे रहा हूं लिमिट h टेंड टू 0 k 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस 2 दूनी 4h प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब h बराबर कितना रखेंगे 0 रखने पर। ठीक, तो h बराबर जब 0 रखेंगे तो k 4 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया k 4 माइनस 0 प्लस 0 यानी k इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका 4k। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f(x) इक्वल टू आ गया 4k। f2 इक्वल टू 4 क्या है, f(x) लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f(x) बराबर भी 4k आ गया। ठीक है, इन दोनों के मान सेम आ गए। ठीक, अब देखिए जगह नहीं बच रही है तो मैं इन दोनों के मान को यहाँ लिख ले रहा हूं और फिर हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो अब देखिए f2 इक्वल टू आ रहा है हमारा 4k। ठीक,
और लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू भी आ गया 4k। ठीक, अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, एक बार इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब हम निकालेंगे लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स, यानी 2 प्लस का मतलब x का मान 2 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 2 पे फलन का मान कितना आ रहा है 3, तो हम यह लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, अब इस पे मान कितना आ रहा है 3, यानी 3, तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू आ गया 3। अब हमको तीनों मान मिल गए, तो ये बोल रहा है कि निर्दिष्ट बिंदु पे फलन क्या है सतत है, तो हमको ये प्रश्न में दिया गया है कि x बराबर 2 पे बिंदु सतत है, हम यह लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 पर फलन सतत है, जब फलन सतत होगा तो f2 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स हो जाएगा, होगा ना, ये मान आएगा। अब देखिए f2 का मान आया कितना 4k, यहां हम लिख दे रहे हैं 4k इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स का मान भी आ गया 4k, यहां हमने लिख दिया 4k, और लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स का मान कितना आया 3। ठीक, अब देखिए इन दो की जरूरत नहीं है, हमने मान ले लिया है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब ये 4 के बराबर 3 है, तो 4 के 2 बार आ रहा, तो हम 4 के ले लेना, 4 के इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू कितना हो गया 3/4, यानी 3/4, k का मान आ गया 3/4। तो मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो मैंने आज आपको सवाल समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।